वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता अध्याय 16 देवासुर संपत्ति विभाग योग में मैं मणिमाला मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो गीता अध्याय 16 का विश्राम शुरू करेंगे और यहाँ गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम। तो मैडम आप अपना विश्राम शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते मास्टर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। मुझे इस अवसर देने वाले अनिल सर और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। तो 2 दिन से हम श्रीमद् भगवत गीता का 16th चैप्टर 16वां चैप्टर देवासुर संपत विभाग योग इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो दैवी संपत्ति क्या है, कौन कौन से लक्षण हैं, और असुरी संपत्ति कौन कौन से लक्षण हैं, और एक और गहरी बात कहा जाता है सिक्स्थ श्लोक में कि मानव जाति मतलब मनुष्य के अंदर ये दैवी लक्षण भी होते हैं और असुरी लक्षण भी होते हैं। कुछ जन्मों में दैवी संपत्ति, असुरी संपत्ति, ऐसा मतलब हमारा जर्नी जब से हम मानव मनुष्य जन्म लेकर शुरू करते हैं तब से कौन कौन से लक्षण के जरिए हमारे जन्म बीतती है। ऐसा भी होता है हमारे मानव जन्म, हमारे बीती गई जन्मों में हम कुछ जन्मों में असली लक्षण से भी है और कुछ जन्मों में दैवी लक्षण से भी है। ये भी यही नहीं होता कि सिर्फ दैवी संपत्ति से ही हम होते हैं, दोनों मिलजुल कर होते हैं कुछ जन्मों में। मतलब तरह तरह की हमारी मानव जन्म होती है। ये है उस श्लोक की गहरी बात। कुछ मनुष्य जो मनुष्य दैवी संपत्ति से होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्त होती है, और असुरी संपत्ति वाले व्यक्तियों का बंधनों में होते हैं, ऐसा हमें समझाया जाता है। मतलब अगर हमारे अंदर दैवी संपत्ति, दैवी लक्षण है तो हम अंदर, हमारी अंदर भीतर शांति कायम होती है, वही मोक्ष की एक सिंबल है। अगर हम असुरी संपत्ति से हैं, मतलब असुरी लक्षण हमारे अंदर है और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बंधनों में उलझ जाते हैं। मतलब उसके असुरी संपत्ति अगर हमने यूज की, असुरी लक्षण हमने इस्तेमाल किया, तो हम जाहिर सी बात है कि हम उस चक्र में खुद को उलझ लेते हैं, दर्द देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फल भुगतना पड़ेगा। मतलब एक चेन शुरू कर दिया, ऐसा बंधनों में खुद उलझ जाते हैं। ये बात यहाँ तक हम कल अध्ययन की है इस अध्याय का। आज वहां से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बस 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी पूरी तरह से समझ में आए। हमारी भीतर बाहर इस शरीर, इस बुद्धि से हम समझ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी जीवात्मा इस ज्ञान को समझ ना ले तब तक हम अपनी गलतियां दोहराते रहेंगे। इसीलिए थोड़ी समय श्वास पे ध्यान करेंगे, फिर
आज के अध्याय का श्लोकों का शुरुआत करेंगे। तो मास्टर्स बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। आपको शरीर को जैसा सुख प्राप्त हो वैसा बैठ जाइए, जैसा कंफर्टेबल हो वैसा बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। बस 10 मिनट के लिए श्वास पे ध्यास, श्वासानुसंधान। श्वास अंदर जा रही है, खुद की नेचुरल ब्रीदिंग जो सहज स्वभाव से अपना शरीर हम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इससे परे खुद अपने आप जो श्वास की प्रक्रिया चलती रहती है उस पर अपनी ध्यास। धारा, ध्यास धारा। श्वास पे ध्यास, श्वासानुसंधान।
श्वास धारण, ध्यास धारण। पूरे ध्यान, सोच विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ आसपास। श्वासानुसंधान।
श्वास धारा, ध्यास धारा। आखिरी 2 मिनट, अपनी आंखें मत खोलिए। अच्छे से ध्यान स्थिति में हैं हम। आखिरी 30 मिनट 30 सेकंड। आंखें मत खोलिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पर रख दीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हाथों को हटाकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों को देखिए। ध्यान से बाहर आते हैं। विश्व को, विश्वमय प्राण शक्ति को, पत्री सर को, इस ध्यान को साकार करने वाले सारे मास्टर्स को कृतज्ञता पूर्वक तालियां। थैंक यू मास्टर्स। तो हम आज का ये जो असुरी संपत्ति 7th श्लोक में ये कहते हैं, एक श्लोक विस्तार में असुरी संपत्ति के बारे में विस्तार में समझाऊंगा, ऐसा कहते हैं। कहने के बाद शुरू होती है। हम कल 7th श्लोक तक डिस्कस किए हैं, तो आज 8th श्लोक से शुरू करते हैं। तो क्या है 8th श्लोक से हमारे लिए कौन सी ज्ञान छुपी है, देखते हैं। तो
वे मतलब असुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न है। अ, अत एवं अतएव केवल काम की अ, इसका काम ही इसका कारण है। इसके सेवा अ, इसके सिवा और क्या है? तो जो लोग आसुरी प्रवृत्ति, तो यहाँ इस श्लोक में हमें ये समझाया जाता है कि आसुरी प्रवृत्ति क्यों है, इसका मतलब क्या है। अगर हमें विश्व की सच्चाई का पता नहीं है, उस विषय में, उस सच के बारे में हम अंधेरे में हैं, हमें नहीं पता है, तब हम ऐसा बिहेव करेंगे। क्योंकि जगत मिथ्या है, जगत आश्रय रहित है। मतलब इस सारी सृष्टि को किसी ने तैयार की है, किसी ने सृष्टि की है, इसका अभाव नहीं है, इस सत्य का पता नहीं है। इसीलिए असली प्रवृत्ति वाले ऐसा सोचते हैं, कोई सृष्टि करता ऐसा कुछ चीज नहीं है, सर्वथा असत्य है। जो भी कहाया जाता है कि प्रकृति है, परमात्मा है, सृष्टि है, देवताएं हैं, ये सब कुछ असत्य है। और बिना ईश्वर के, ईश्वर ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न है। अच्छा बाबा, अगर ईश्वर नहीं है तो सारी प्राणी कोटि कैसे है? अरे यार, स्त्री पुरुषों के संगम से होती है, जन्म अपने आप हो जाती है। इतना अज्ञानजनक स्थिति असली संपत्ति का शुरुआत है। हम असली संपत्ति मतलब हमें, जब हम पूरी तरह से इस सृष्टिकर्ता, इसके पीछे का कारण, ये जो प्रोसेस है, विश्व का सत्य, इस विश्व की सृष्टि में के पीछे ये जो भी सत्य है, इस सत्य से आ, हमें नहीं पता, नो इन्फॉर्मेशन। जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, वही सत्य। इस स्थिति, ये स्थिति है असली संपत्ति वालों की स्थिति। तो अगर एक व्यक्ति को ये सारा सच्चाई नहीं पता, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा ही सोचेगा, है कि नहीं? हमें ना बहुत अ, क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, सिंपल सी सोच से ये भगवान इस असुरी लक्षणों में बहुत मल्टी डायमेंशनली कहते हैं। मतलब समझना, अगर असुरी संपत्ति को समझना है, तो हमें अपनी दिमाग में असली संपत्ति या असली लक्षण के बारे में जो भी हमारी सोच है, उसको अलग रखनी चाहिए। यहाँ ये भी कह रहे हैं हमसे, अरे यार, क्यों ऐसे लोगों से चिड़चिड़ी होते हो? क्यों खुद के बारे में इतना चिड़चिड़ी होते हो? गुस्सा मत करना, उसको अलग मत रखना, बस समझने की प्रयास करो। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको सच्चाई का पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा है। सोचो, समझो और छोड़ दो। गुस्सा मत करना, भेदभाव मत रखना, अलग मत देखना। सारे भेद को निकालने के लिए, मतलब ना, सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारे जिंदगी में हमें दर्द देने वाले, और जो मैंने कहा, जो मेरी समझ है वही पूरा सच है, इस टाइप ऑफ मेंटालिटी वाले लोग हमारे जिंदगी में भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसा लिपटा जाए, ये एक एंगल है। और दूसरे एंगल, जो हम अपने समय के अतीत में जाकर कर्म ध्यान के जरिए
समय के अतीत में जाकर खुद की पूर्व जन्मों का पूर्व जन्मों को सपनों के ज़रिए देखते हैं। बाधा के कारण दुष्कर्म क्या है ऐसा पूछकर देखते हैं, तब हम भी चौंक जाते हैं अपने करतूतों को देखकर। मैं इतनी अम, घिनौनी हरकत की हूँ, मैं इतना असली लक्षण है मेरे अंदर, हम चौंक जाते हैं। तब तुम्हें उस जन्म में या उस समय में इतना ज्ञान नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है, इसीलिए तू ऐसा ढेर किया। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा खुद को समझाने के लिए भी ये सारा ज्ञान अपनी समझदारी की लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स को और और एक्सपैंड करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि ऐसे लक्षण जब हम किसी और के अंदर पाते हैं, देखते हैं, अरे यार ये असुरी प्रवृत्ति वाला है, ये असुर है, ऐसे समझकर उसको खुद से दूर मत करना। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको समझ नहीं है कि सृष्टि है, सृष्टिकर्ता है, विश्व का अलग एक सत्य है, इसका आभास नहीं है। समझो और रुक जा, कोई रिएक्शन मत दे, शत्रुता की भावना मत रख, असुरत्व की भावना मत रख, कुछ मत रखना, बस समझो। ये समझो कि उसको नहीं पता, वो इस विषय में अज्ञान है, इनोसेंट है, ऐसा समझो। बस उससे दोस्ती करो, शत्रुता की भावना मत रखो, अपने आप से अलग मत रखना, क्योंकि वो भी परमात्मा के ही अंश है। बस फर्क इतना है कि हमें पता है, उनको नहीं पता, बस ऐसा समझाया जाता है। असली संपत्ति के लक्षण को समझाते समझाते हमारे अंदर ऐसा लक्षण वाले व्यक्तियों से, अगर हमारे अंदर है, खुद से अगर किसी के अंदर हमने देखा है, तो उनसे भी समझ समझदारी से डील करनी चाहिए। ये है असली संपत्ति के लक्षण समझाने के पीछे, बताने के पीछे भगवान का उद्देश्य। आपको ये भी लग सकता है, आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कृष्ण परमात्मा अपने पूरे जन्म में उन्होंने यही यही किए हैं। शबरी मामा से भी उनको कोई शत्रुता नहीं है, कंस मामा से भी उनको कोई शत्रुता नहीं है, शिशुपाल से भी उनको कोई शत्रुता नहीं है। उन्होंने शत्रुता नहीं पाला है, उनको समझने की प्रयास की है। जब पानी सर से ऊपर हो गई, तो क्या करना है उन्होंने वो किया है। पहले उन्होंने क्या किया? समझने की प्रयास किया। हमारे आसपास, इर्द गिर्द, हमारे अंदर भी असली लक्षण होते हैं, उसको समझनी चाहिए और समझने के बाद एक्सेप्ट करनी चाहिए। समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके बाद उस लक्षण को दैवी लक्षण में बदलनी चाहिए। ये हमारी दायित्व है। अगर वहां तक जाना है तो पहला स्टेप समझो। ऐसा क्यों है? क्योंकि पता नहीं है, वो इनोसेंट है इस डायरेक्शन में, इस एंगल में, इस ज्ञान के प्रति उसको कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा है। लेकिन सर्वदा ऐसा अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न है, ऐसा समझते हैं। इतना ही नहीं, अथवा अध एवं केवल काम ही इसका कारण है। मतलब हमारी अंदर की इच्छा के वजह वजह से हम ऐसे होते हैं। एक्सक्यूज एक्सक्यूज। तो कोई भी प्राणी हो, वो जंतु हो या मानव हो, उसके अंदर अ, कामना है, इच्छा है, इसके वजह से ये प्राणियों की उत्पत्ति होती है, बस। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसके सिवा और क्या है? ऐसे पूछते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है यार, तू ज्यादा सोच रहा है, ऐसा वापस हमें समझाया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं
अरे यार उनको नहीं पता, बस इस अज्ञान के वजह से उनका स्थिति कैसा अ, वो खुद की स्थिति में कैसा गिर जाते हैं, ये आगे के श्लोकों में कहा जाता है। देखते हैं 9th वन। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, इस मिथ्या जो सत्य नहीं है, मिथ्या की मतलब जो सत्य नहीं है, असत्य में नहीं, मिथ्या मतलब असत्य नहीं, जो सत्य नहीं है, जो विश्व सत्य से क्या कहते हैं, पता नहीं है। मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्म क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। जिसको ये नहीं पता कि सृष्टि है, सृष्टि करता है, विश्व नियम है, इसका ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है, वो जैसा चाहे वैसा जीता है, जो भी चाहिए वैसा करता है। ऐसा ना पता है, अज्ञान के वजह से दुष्कर्म करता है, दुष्ट कर्म करता है, सबको बाधा देता है, पीड़ा देता है, वो भी अनजान की वजह से। ऐसा करने से उसको दर्द होती है, वो दर्द वापस मुझे भुगतनी चाहिए, ये सारा सत्य से वो अनजान है, अंधेरे में है। तो जो चाहिए वो करता है, जैसा चाहिए वैसा जीता है। इसीलिए उसके वजह से सब उनके आसपास जो भी है, उनके सामने जो भी आता है, उनकी जिंदगी में जो भी है, उन सबको दर्द ही प्राप्त होता है। वो दर्द देना ही, दुष्ट कर्म करना ही उसको पता है, वही करता है। मनुष्य केवल जगत के नाश, ऐसा उनकी जगत मतलब पूरा विश्व, प्रकृति, विश्व, खुद की जगत मतलब हमारी फैमिली, उनका फैमिली जो भी है, उनकी उनकी संसार, जहाँ वो जीता है, जहाँ वो जाता है, जिन लोगों से वो लिपटता है, ये उसका खुद की प्रकृति, वो उसको भी नष्ट करता है, नाश करता है, और सिर्फ वही उनको पता है, उसका सामर्थ्य बस उतना ही है, वो उसी का समर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट 10th वन। वे दंभ, मन और मद से युक्त मनुष्य, मतलब दंभ, मान और मद, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों अर्षद वर्गों से जैसे कि घेरा हुआ है, उसको सिर्फ वही पता है। दंभ, मान मतलब खुद का अभिमान, जो वो सोचता है वही सही, जो वो करता है वही सही, ऐसी भावनाएं, ऐसी मेंटालिटी। ठीक है, और मद, जैसा चाहे वैसा मद ऐसी लक्षण है, वापस बैक थिंकिंग नहीं होती, बस कर दिया, जितना शक्ति है उतना शक्ति से दर्द दे दिया, मतलब किसी को अपने कब्जे में कर दिया, या कंट्रोल कंट्रोल करना। बेसिकली मद ऐसा लक्षण है कि वो कंट्रोल करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कंट्रोल करना, ये मद कहते हैं। मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, मतलब जो भी कामना उसके हमारे अंदर ना, फॉर एग्जाम्पल छोटी, हमारी छोटी जिंदगी से छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे इतना जमीन खरीदना है, इतना जायदाद इकट्ठा करनी है, मेरी कंपनी में मुझे ही एचओ बननी है, या हाईएस्ट पोजीशन सीईओ बननी है, ऐसा उनका कामना है। उस कामना को पूरा करने के लिए कोई भी मार्ग अपना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसको वो ठीक ही लगता है, मेरे गोल को मुझे रीच करना है,
तो इसके लिए मैं जो भी करूँ ठीक है, ज़ाहिर है। कहते हैं ना, इसके लिए एक एक प्रोवर्ब भी कहते हैं, युद्ध में और प्यार में कुछ भी जायज़ है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरी युद्ध है, इस स्थिति को प्राप्त करना या इस गोल को अचीव करना मेरी युद्ध है। इस युद्ध में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी और के अपॉर्च्युनिटीज़ भी छीन लेते हैं, किसी और को नीचा दिखाकर ऊपर जाते हैं, किसी और को रॉन्ग प्रूव कर लेते हैं। तरह-तरह की चाल चलते हैं। ये ये सारे चाल कामनाओं का आश्रय लेकर सारे चाल चलाते हैं ऊपर, एक स्टेप ऊपर ऊपर, एक स्टेप ऊपर जाते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाले कामना कभी पूरा नहीं होती। एचओ बन गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए, अभी सीईओ बनना है। सीईओ बन गए, जो पूरा कंपनी को हड़प लेना है। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये कभी अंत नहीं होती। ये कामनाएँ कभी अंत नहीं होती। उसके लिए और भागते हैं और दुष्कर्म करते हैं और कांड करते हैं। ये प्रथा कंटिन्यू होती है। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को, जो सत्य नहीं है, ऐसा सिद्धांतों को, जैसा मैंने कहा ना कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ है। ये मिथ्या सिद्धांत है। कहीं पे भी विश्व नियम एक ही कहती है, जो चाहता है वो करो, बस ये देखो कि उसमें हिंसा नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः। जो भी करो, हिंसा ना हो, ऐसा कर्म तू जो भी करना चाहता है कर सकता है। हिंसा ना होनी चाहिए। यही एक ही रूल है अपने कर्मों को लेकर। तो इस रूल का पता नहीं है, इस नियम का पता नहीं है। खुद का नियम, जो जैसा जो उनके लिए ऐसा कहते हैं ना, शास्त्र को भी बदल डालते हैं। नहीं, कर सकते, नो प्रॉब्लम। ऐसा खुद के सिद्धांतों को, मिथ्या सिद्धांतों का ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरित है। ऐसा अपनी जिंदगी जीता है, इस संसार में चरता है, जाता है, मतलब जीता है, ऐसा ही रहता है। ये भी एक स्वभाव है। मतलब ये कहाँ से शुरू हुई? अज्ञान से। विश्व है, विश्व की सृष्टि करता है और वो इसका सृष्टि कर रहे हैं इस अज्ञान की वजह से। इस सच्चाई का पता नहीं है, विश्व के नियमों का पता नहीं है। उसके वजह से जो चाहे वैसा जीता है, जो उसको अच्छा लगा वैसा जीता है। अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए जिसी कोई भी हद तक जा सकते, सारे हदों को पार कर लेते हैं। खुद का नए-नए मिथ्या सिद्धांतों को प्रवेश करते हैं और यही सच है, ऐसा जी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। ये सारे माइंडसेट का शुरुआत सृष्टि के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मा के जन्म परंपरा के प्रति, ये सारे सच नहीं जानते। इसीलिए उसका स्थिति और और गिर जाती है और दुष्टत्व ऐसा खुद के लिए एक जैसे कि पुराणों में है ना, ये खुद के लिए एक प्लैनेट, एक डायमेंशन ही क्रिएट कर दिया। उनको क्या नाम याद नहीं आ रहा। विश्वामित्र जी उनके लिए तैयार करते हैं एक प्लैनेट। अब याद नहीं आ रहे, जब है याद आएगी बता दूंगी इसका नाम। तो ऐसा मुझे उस स्तर तक जानी है और मैं नहीं जा पा रही। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक डायमेंशन क्रिएट करूंगा, एक प्लैनेट क्रिएट करूंगा,
तो वहां रह सकता है। ऐसा विश्वामित्र विश्वामित्र महर्षि उनके लिए एक प्लैनेट क्रिएट करते हैं और वो उस प्लैनेट में रहते हैं। मतलब जैसा चाहे क्रिएशन भी खुद की इच्छा से, खुद की शक्ति से बना देते हैं, वहां तक गिर जाते हैं, ये कहते हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लुक 11th वन, तथा एंड वे अम, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, आफ्टर डेथ। अच्छा बाबा, जिंदगी में मतलब जीते वक्त ऐसा है, उसके जन्म में वो ऐसा है, मृत्यु के बाद उनकी स्थिति क्या होगी? मृत्यु के बाद आ, मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य असंख्य चिंतनाओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के आ, भोगने में विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। मृत्यु के पर्यंत भी, मृत्यु के पर्यंत रहने वाली आ, असंख्य चिंतनाओं चिंताओं का आश्रय लेने वाले, मृत्यु के पर्यंत भी उनके दिमाग में, मतलब उनकी चेतना में भी यही सारी सोच, यही सारी चिंताएं होती है, वही कंटिन्यू होती है। ये चिंता शरीर से कंप्लीट नहीं होती, शरीर खत्म हो गए लेकिन चिंता खत्म नहीं होती। विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, सिर्फ विषय भोगों में ही उनका इच्छा होती है, मतलब उसका नेक्स्ट जन्म भी इन्हीं चिंताओं से शुरू होती है, इन्हीं चिंताओं को पूरा करने के लिए ही वो अगले जन्म भी लेते हैं। सिर्फ एक जन्म से रुकने वाली कामना, हमारी अंदर की कामना, कुछ प्राप्त करने की कामना इतना गहराई गहरी होती है कि जन्म परंपरा में भी वही कंटिन्यू होती है। शरीर छोड़ने के बाद भी वही चिंता, उसके बाद भी वही चिंता, और इतना ही सुख है, यही सुख है, अपने इच्छाओं को पूरी करना, अपने विषय भोगों का, विषयों से जो भोग प्राप्त होते हैं, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जरिए इस भौतिक प्रपंच में जो भी सुख प्राप्त होती है वही सब कुछ है, वही तक सीमित होती है सोच विचार भी, यही सुख है। और इस प्रकार मानने वाले होते हैं, वो ऐसा ही मानते हैं। इसी की वजह से उनका नेक्स्ट जन्म भी, देखिए 12th वन, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य, काम क्रोधों के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। जो पदार्थ उनको चाहिए उसको प्राप्त करने की अन्याय की मार्ग भी लेते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा अन्याय भी कर सकते हैं। हम जब मूवीज देखते हैं ना, उस मूवीज में विलन होते हैं, या एक साइको किलर की मूवी, थ्रिल मूवी, सस्पेंस मूवीज में देखिए, वो साइको किलर ना, उसको ऐसा लगता है मारना उसके लिए, उसके दिमाग में ये ठीक ही है, उसको वो काम करते वक्त इतना भी दर्द नहीं होता, इतना भी झिझक नहीं होती, कुछ नहीं होती, बस उसको ऐसा लगा उन्होंने कर दिया। जब उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई डॉक्टर्स आते हैं और उनको हिप्नोटिक ट्रांस में लेकर जाते हैं और उनको पूछते हैं, तब वो कहता है, अरे यार ये उसमें कोई गलत बात क्या है, मेरी जिंदगी में ऐसा बीता तो ऐसे लोगों को मैं मारता हूँ ताकि वो किसी और को ना मारे, नहीं मुझे ऐसा लगा मैंने कर दिया। इतने इनोसेंट होते हैं, बस कर लेते हैं, जो करने की इच्छा हुई वो कर लेते हैं। तो मानसिक तौर पे वो मरीज है, इसीलिए शारीरिक कर्मों का आभास नहीं होता। ऐसा देखने के लिए कह रहे हैं, ऐसा समझो,
तब उन पर हमें गुस्सा, क्रोध ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आती। तो हम खुद को पोल्यूट ना करें, इसीलिए इतनी गहराइयों में समझाने की प्रयास कर रहे हैं भगवान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हैं। उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे आशाएं हैं, खुद को बांध ली है इन सारे आशाओं से। हुए मनुष्य काम क्रोधों के परायण होकर, इन आशाओं के वजह से वो काम, क्रोध, लोभ ऐसा आर्षित वर्गों के परायण हो जाते हैं। विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि प्रथाओं को संग्रह करने की, धन और आदि ये सारे वस्तुओं को संग्रह करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अन्याय की मार्ग में भी जाते हैं, अन्याय भी करते हैं, करने की चेष्टा करते रहते हैं। नेक्स्ट 13th वन। वे सोचा करते हैं ए, वो सो वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लिया। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह है यह हो जाया हो गया है, हो जाएगा, यह हो जाएगा। अ, सोच विचार यहाँ तक करतूते, अन्याय करते हैं, ये सब कुछ करतूते हैं, मतलब असुरी संपत्ति वालों का करने वाले डीड्स, काम। अब से 4 या 5 श्लोकों में उनके सोच विचार, मतलब ऐसा काम करने वालों की दिमाग में क्या चलती है, उनके सोच विचार कैसे होते हैं, ये कहते हैं। यहाँ जैसे कि परमात्मा खुद कह रहे हैं, देखिए देखिए, वे सोच करते हैं, मतलब उनके दिमाग में उनका सोच ऐसा होता है कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। आज मैंने ये प्राप्त किया और मेरे अंदर एक और मनोरथ है, वो भी प्राप्त कर लूंगा। मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, मैं बहुत रिच हूं, तो मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा कोई मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई मेरे लिए कोई सीमा ही नहीं है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा सोच, अगर हमारी अंदर ऐसा सोच विचार है, फॉर एग्जाम्पल किसी विषय के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि हम उस सोच के अनुसार कोई दुष्कर्म करना बेटे। इसीलिए कहते हैं पहले अध्याय में, आई थिंक, जब तक जहां तक मुझे याद है, सेकंड जो सांख्य योग है, ये सांख्य योग को ना संक्षिप्त भगवत गीता कहते हैं, मतलब मिनिएचर भगवत गीता। पूरा 18वां अध्यायों में जो ज्ञान है वो ब्रीफली आउटलाइन, सिर्फ एक अध्याय अगर हो, वो है सांख्य योग। उसमें कहते हैं अ, शरीर से भी एक शब्द यूज करते हैं, बलीन, शरीर से भी बलीन, मतलब शरीर से भी स्ट्रांग हमारे इंद्री है, इंद्री से भी स्ट्रांग हमारा मन है, मन से भी स्ट्रांग हमारा बुद्धि है, बुद्धि से भी स्ट्रांग हमारा अम, आत्मा है। तो जो भी बदलाव लाना चाहते हो, 1 मिनट मास्टर। इसीलिए अगर जो भी बदलाव लाना चाहते हो, अपने आत्मा में ले डालो। आत्मा में अगर बदलाव लाएंगे, तो हम जानकर भी, जाने अनजाने में भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर बदलाव लानी है, इतनी गहराइयों में, इतनी बारीकी तरह से, इतनी गहराइयों में, इतनी अंदर, मतलब आत्मा तक बदलाव लानी चाहिए, ताकि हमारे मन, बुद्धि
शरीर, इंद्रिया सब धर्म में रहे। ऐसा एक श्लोक होती है। तो यहाँ हमें इस सोच विचार, अगर हमारी सोच में ऐसा विचार है, हमारे दिमाग में या मन में ऐसा विचार है, तो जाहिर सी बात है, जाने अनजाने में हम भी जरूर असुरी संपत्ति वाले हो जाएंगे। तो सोच में भी चेकिंग करो, अपने करतूतों में चेकिंग करो, अपने सोच विचारों को भी चेकिंग करो, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट 14th वन, वह शत्रु मेरा द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। तो ये श्लोक आध्यात्मिक अहंकार, जिसके अंदर आध्यात्मिक अहंकार है, उनकी सोच विचार ऐसे होते हैं। मैंने उस शत्रु को मार दिया, इस शत्रु को भी मार डालूंगा, किसी को भी, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ऐश्वर्य से ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ, मेरे सब पास सारे ऐश्वर्य है। ये से ये सोच विचार, फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराणों से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप, रावणासुर, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और क्या कहते हैं, काल्यवन, ये सारे असुर, जिसको हम असुर मानते हैं और असुर समझते हैं, वो ऐसे ही उन्होंने साधना की है, ब्रह्मा जी को प्राप्त की है, महादेव को प्राप्त की है। क्या वो इतना आसान है महादेव को प्राप्त करना, प्रकट करवाना और उनसे वर लेना? कितना कठोर साधना की है। मतलब आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में वो भी एक लेवल में है, लेकिन कामना, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे सारे इस पूरी दुनिया में राज करनी है, ये सारे इच्छाएं हमें ऐसा बना देती है। मैं ही ईश्वर हूँ, सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ। सारे सिद्धियां, रावणासुर, उनके पास बहुत सारे सिद्धियां थे, बहुत सारे शक्तियां थे, उन शक्तियों के वजह से उनको, उनके अंदर आध्यात्मिक अहंकार आ गए और दुष्कर्म कर डाले, खुद को नष्ट कर दिया, खुद का नाश कर दिया। ये सारे असुरत्व का फाइनल रिजल्ट क्या है? खुद का नाश। खुद का नाश मतलब शरीर का नहीं, शरीर तो कॉमन है, आती है जाती है, आती है जाती है, हम नाश करें या नाश करें ना नाश करें, वो नाश हो जाती है। खुद का नाश की मतलब अपनी जीवात्मा का नाश, अपनी आत्मा का नाश। उनके अंदर जो दर्द, जो दुष्कर्मों की ढेर हम लगाते हैं ना, उसके वजह से हम और पतन हो जाते हैं, और उसको जीरो करने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेना पड़ता है और सारा दर्द को भुगतना पड़ता है, जरूर भुगतना पड़ता है। ये होती है खुद का नाश। और बलवान सदा सुखी हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं और मैं ही सुखी हूं। मुझ जैसा सुख भोगने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है, सारे स्वर्ग आदि सुख मेरे पास ही है। इसीलिए ना ये सारे असुर स्वर्ग पर क्या करते हैं, वार करके, स्वर्ग को आक्रमण करके, ये सारे स्वर्ग सुख मेरे पास है, और क्या चाहिए, वहां तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन उसके परे भी और बहुत कुछ है, इसका पता नहीं है, इसका समझदारी नहीं है ना? तो और नेक्स्ट 15th और 16th, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, बड़े धनी, अच्छा बाबा ठीक है, शक्तियां, सिद्धियां, मतलब साधना के फल है वो, ठीक है। साधना नहीं, कॉमन पीपल, हमारे जैसे कॉमन पीपल है, तो उनकी सोच देखिए,
मैं बड़ा बस अच्छा बाबा रावणासुर, कुंभकर्ण वो है, मैं नहीं हूँ। ऐसा हमें रेस्ट करने नहीं दे रहे हैं भगवान। हमारे जिंदगी में, हमारी कॉमन लाइफ में भी हम कुछ सोचते हैं। ऐसा सोच के वजह से भी हम कुछ दुष्कर्म ना करें, हमें अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। देखते हैं, मैं बड़ा धनी और बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे पास बड़ा सा फैमिली है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जो भी कहूँ वो जायज है, जायज है। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जा, अ, जा, जल से सॉरी मोह रूप जल से समावृत और मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो ऐसा तरह की सोच, ऐसे करतूत, ऐसे काम, ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं? अज्ञान के वजह से, अज्ञान के वजह से मोह में है और अनेक प्रकार से भ्रमित, मतलब भ्रम में है, सच्चाई नहीं पता, भ्रम में है। इस भ्रम की वजह से मोह रूप जाल से समावृत, खुद वो खुद अपने लिए एक जाल पिरोध लिया, एक जाल तैयार कर लिया और उसी जाल में है, मोह का जाल में है और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त है। सिर्फ विषय भोगों के वही चाहिए, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा बड़ा फैमिली है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यज्ञ कर सकता हूँ, मैं दान कर सकता हूँ, मैं दान करूंगा, मैं दान कर रही हूँ। ऐसा भावना भी हमें अहंकार में ले जाती है। ये भावना अगर हमारे अंदर एक क्षण भी जग गई तो हमें ये समझनी चाहिए, मेरे अंदर अहंकार की बीज अभी भी है। कितना प्रतिशत है नहीं पता, लेकिन है। वो कभी बढ़ सकती है, उसका प्रतिशत कभी भी बढ़ सकती है, तो चेक करनी चाहिए। तो इस चेकिंग ना होने के वजह से ही हम ये सारा करतूत करते हैं और उनका अगला जन्म कैसा होता है, वो नरक में गिरते हैं, मतलब उसका फल भुगतते हैं। जो दर्द, यहाँ नरक की मतलब ये है कि जो दर्द हम देते हैं वो दर्द हम पाते हैं। जब हम वो पीड़ा से गुजरते हैं, क्या हमें ये आभास नहीं होता कि मैं नरक में जी रही हूं? वही कह रहे हैं, इतना ही नहीं। नेक्स्ट 17th श्लोक, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन यज्ञ करते हैं। मतलब वो भी करते हैं, अहंकार से भी यज्ञ करते हैं। मतलब जो साधक साधना में एक स्थिति तक गया है वो यज्ञ करते हैं ना, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए, शास्त्र विधि रहित। इसका मतलब क्या? शास्त्रों में कहा गया रीति रिवाज, ये इनका मीनिंग है, लेकिन आंतर्य क्या है? शास्त्रों में ओवरऑल, ओवरऑल सारे शास्त्रों को अगर हमने समझाया, समझा, तो वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एक ही बात, धर्म का पालन करो, अधर्म मत करो। ये अधर्म है, ये धर्म है, ये सही है, ये गलत है, इसका ये समझाते हैं सारे शास्त्र।
शास्त्र विधि रहित मतलब अधर्म पूर्वक कर्म, हिंसा पूर्वक कर्म, जिसका कोई अप्रूवल नहीं है, परमात्मा के नजरिया में अप्रूवल नहीं है, ये गलत है, ये सही है। जो धर्म पूर्वक है वही शास्त्र विधि है। तो हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। आज के जमाने में यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ करना ये सब कॉमन हमारे जिंदगी में ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कोई करेगा तो हम जाएंगे, एक प्रणाम करेंगे, कुछ समय बिताएंगे और आ जाएंगे। तो हमारे जिंदगी के हमारी कॉमन लाइफ में यज्ञ की मतलब क्या है? जो भी कर्म करो सेवा पूर्वक करो, यज्ञार्ध कर्म, कर्मयोग में कहते हैं यज्ञार्ध कर्म करो। सृष्टि में बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया गया है, सारे यज्ञ सही है, परमात्मा ने अप्रूव की है, भगवान ने अप्रूव किए हैं, ये सारे यज्ञ सही है। मतलब जो भी साधना करना चाहते हो कर लो, एटलीस्ट साधना तो करो। साधना करने के वक्त हमारी सोच हमारे जहन में ये होनी चाहिए कि सेवा के लिए, मतलब खुद की सेवा के लिए, खुद का उद्धार के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, ये यज्ञ कर रही हूँ, ये साधना कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ, किसी और को उद्धार के लिए नहीं, खुद की आत्मा खुद की जीवात्मा की उद्धार के लिए कर रही हूँ, खुद में धर्म की स्थापना के लिए कर रही हूँ। ये होती है यज्ञार्थ कर्म। इस भावना से करो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ ये इस श्लोक में 17 श्लोक में ये कह रहे हैं कि बस दंभ के लिए, मिथ्याचारी के दिखावा के लिए, हमारी भाषा में समझे तो सिर्फ दिखावे के लिए करने वाले कर्म ये होते हैं। ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा यज्ञ करते हैं मिथ्याचारी लोग, दंभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट 18 वन। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधिक क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने आप दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अगर ये एक श्लोक में जो हमें पॉइंट दिया गया है, सच्चाई दिया गया है, इस एक सच्चाई अगर हम अपने दिमाग, मन, बुद्धि में रखेंगे तो जानकर भी, अनजान में भी, जानकर भी हम कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे। देखिए, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण, इन सब के वजह से, अहंकार के वजह से, बल के वजह से, घमंड के वजह से, कामना की वजह से, क्रोध के वजह से जो भी काम हम करते हैं, दूसरों की निंदादि करने वाले, मतलब दूसरों को निंदा देते हैं, उसको उन पर आरोप लगाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उसका मान और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ये सारे दुष्कर्म करने के समय हम हमें ये पता नहीं होता कि हम इनडायरेक्टली परमात्मा को ही दर्द दे रहे हैं। दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ये सारी सृष्टि उनकी ही सृष्टि है। और विभूति योग में ये भी कहते हैं, विभूति योग में, विश्व दर्शन योग में, ये दोनों अध्यायों में ये हमें सिद्ध करते हैं कि सारे प्राणी कोटि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वो आत्मा भी परमात्मा से ही रिलीज हुई है। उन सबको शरीर मेरी मूल प्रकृति से तैयार होती है, शरीर मूल प्रकृति से तैयार होती है, उनके भीतर वो आत्मा चैतन्य मुझसे ही प्रकट होती है। तो पूरी तरह से सृष्टि की सारी प्राणी कोटि में शरीर के कण कण
परमात्मा से तैयार हुई है, उसके भीतर चैतन्य या आत्म चैतन्य परमात्मा का ही एक हिस्सा है। तो परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि में और कुछ है क्या? नहीं ना। तो इनडायरेक्टली आप मुझे ही दर्द दे रहे हो, किसी और को दर्द दे रहे हो तो सोच रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली घायल मैं हो रहा हूं। इस श्लोक में ये सिद्ध कर रहे हैं। अगर ये बात हमारे जहन में हो तो हम एवरी सेकेंड अवेयरनेस में रहेंगे, ताकि हम किसी को दर्द ना दें। जरूर जानकर भी, अनजान में भी हम किसी को दर्द नहीं देंगे। इस बात अगर हम अपने दिमाग में रखें, ये उनसे कहाया गया बात है। नेक्स्ट 19th वन, उन द्वेष करने वाले पापीचारी और क्रूर कर्म नराधमों को मैं संसार में बार बार असुरी योनियों में ही डालता हूं। इस बात को ना बहुत गलत तरीके से समझते हैं कि परमात्मा को, भगवान को, अरे बाबा मैंने अनजाने में की है तो मुझे द्वेष में मत रहो, ऐसा भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन भगवान खुद मुझे ऐसे करेंगे? भगवान के क्या कहते हैं, अ, न- भगवान दयालु नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसका आंतर्य क्या है वो हमें पकड़नी चाहिए। आंतर्य ये कह रहे हैं, बार बार असुरी योनियों में ही डालता हूं। क्यों डालते हैं? पहले अध्याय में ये समझाया गया है, गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग में जो जिस गुण से जीता है वो वैसा ही नेक्स्ट जन्म लेता है। मतलब मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के बाद उसका नेक्स्ट जन्म भी इन्हीं गुणों से परे होती है। तो उसका नेक्स्ट जन्म में अपनी चॉइस से नहीं देता, उनके कर्मों के प्रति उसका नेक्स्ट जन्म होती है। इसका समाधान वहां है। तो डालता हूं मतलब वो हमारी चॉइस होती है। जब हम जन्म पूरा करते हैं, एक बॉडी वेकेट करती है, फॉर एग्जाम्पल इस जन्म का बॉडी वेकेट कर दिया, नेक्स्ट जन्म हम अपनी चेतना फिर आत्मलोक या मास्टर्स या एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। तब हमारी पूरा जन्म का एक मूवी मूवी जैसा हमें दिखाते हैं। अरे यार तू देख लो, तू एक जर्नी में गया था ना, एक ट्रिप में गया था ना, उस ट्रिप का रिव्यूज देखो, ऐसा हमको दिखाते हैं। दिखाने के बाद ना हमें बहुत दर्द होता है। अरे मैं ना इस डिजाइन, इस सोच से, इस एक गोल से जन्म लेकर गई हूं, उस गोल को रीच नहीं किया और इतने कांड करके आई हूं। हे भगवान, भगवान ना मुझे ना एक और जन्म दो, ताकि मैं ये सारे सुधार सकूं। सुधारूंगी, सुधारने के लिए कौन सी स्थिति में मुझे रहना है? अगर मुझे प्यार की मतलब सीखना है तो कैसे सीखूंगी? जो लोग मुझे द्वेष करते हैं उनके बीच रहते रहते द्वेष ना करनी चाहिए। तो इसकी अपोजिट क्या है? प्यार। तो तू कितना भी मुझे द्वेष करो, कितना भी मुझ पर गुस्सा करो, मैं प्यार ही करूंगी। तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? प्यार को अपनानी चाहिए, प्यार से बिहेव करनी चाहिए, स्नेह भावना से बिहेव करनी चाहिए। ऐसा अगर एक सद्गुण सीखना है तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास दुर्गुणों वाले व्यक्तियों होंगे, तभी मैं सीखूंगी। प्रहलाद जैसा, उनके आसपास कौन थे? खुद उनके पिता कैसे थे? अपने सद्गुण, अपने अंदर की दिव्यत्व को कभी उन्होंने बदला नहीं, अटूट रहे, उनके सिद्धांतों से अटूट रहे। ऐसा होने के लिए हमें ऐसा जिंदगी चाहिए। इसीलिए पाप योनियों, असुरी
योनियों में ही डालता हूँ, क्योंकि तू सीखना चाहता है। कमल कीचड़ से ही उभरती है, वो कीचड़ से अपनी शक्ति लेती है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, मतलब कीचड़ में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको परख परख कर निकलना हमें निकाल कर इस्तेमाल करना हमारी दायित्व है। इसीलिए कमल जैसा जीना चाहिए। वो कीचड़ में ही रहती है, उसका क्या कहते हैं, रूट्स कीचड़ में ही होती है, उसका स्टेम, पूरा प्लांट कीचड़ में ही होती है, सिर्फ उनके पत्ते और फूल उससे ऊपर होती है। हमें ऐसा जीना है तो कीचड़ में ही होना चाहिए। तो इसीलिए पापी योनियों में ही डालता हूं, ताकि तू सीख सके, दर्द पाए और दर्द ना दो, ऐसा सबक सीख सके। इसीलिए होता है दय अव्याज दयालु परमात्मा का एक नाम है, इसीलिए हमें ऐसा जन्म प्राप्त होती है। ऐसा सीख दे। अगर परमात्मा को हम पर करुणा नहीं है तो हमें इतनी प्यारी जन्म नहीं प्राप्त नहीं होती। अगर परख कर देखें जो हम करते हैं, सपनों के जरिए अपने पूर्व जन्म, अपने दुष्कर्म देखते हैं, तो हमें भी, हमारी, हम चौंक जाते हैं। इतने कांड किया, फिर भी मुझसे प्यार है आपको, फिर भी मुझे अवसर दे रहे हैं, फिर भी मेरा सहायता कर रहे हैं, फिर भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको मैंने दर्द दिया, फिर भी आप मुझसे प्यार कर रहे हैं। इस सच्चाई को अगर महसूस करना है तो कर्म ध्यान कीजिए, अपने बीती हुई जन्मों का दुष्कर्मों को देखिए, तब हमें परमात्मा का प्यार का एहसास हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। मुझे हुआ है मैंने उसका एहसास की है, इसीलिए कह सकती हूँ, पूरी स्ट्रांगली कह सकती हूँ। नेक्स्ट 20th श्लोक। हे अर्जुन, वे मूड मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्मों में असुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। मुझको ना प्राप्त होकर मतलब परमात्मा में विश्वास, अरे सृष्टि करता है, इस सच्चाई को समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। मुझ में मुझको ना प्राप्त होकर मतलब इस सच्चाई से अब तक अनजान है, इसीलिए बार बार वही कांड करते हैं, वही कर्म करते हैं, अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी सोच, विचार, इसी तरीके से, इसी गुणों से, इसी आसुर लक्षणों से और जन्म और जन्म और जन्म लेते हैं। फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। और इकट्ठा करो, और दुष्कर्म इकट्ठा करो, और दुर्गुणों को इकट्ठा करो, और अपने संचित संचित में और दुष्कर्मों का ढेर लगा दो। बस ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। ये ना बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स हम सुनते हैं, स्पिरिचुअल ड्रीम्स, आध्यात्मिक सपने, एक गुण मतलब एक इच्छा को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लुटेरा, धन की इच्छा, धन की इच्छा की वजह से लूटते हैं, मारते हैं। ऐसा लगभग 10 11 12 जन्म होते हैं, फिर भी उनका इच्छा पूरा नहीं होती। तो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मैडम अपना कर्म ध्यान करो, अपने दुष्कर्म देखो, ऐसा हम कहते हैं। बस आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, बहुत सारे जन्म दिखाते हैं। जैसे कि लुटेरों के ग्रुप है, जैसे कि छोटे छोटे बैंकों को लूटते हैं एक कुछ जन्मों में, कुछ जन्मों में ऐसे होते हैं, कुछ जन्मों में ना ये कर्ज देने वाले, लोन्स देते हैं ना, बहुत किश्ती के लिए, इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट, डेली इंटरेस्ट 10% 20%, ऐसे लोग होते हैं। और वो इंटरेस्ट वसूल करने के वक्त व्यक्तियों को पीड़ा देते हैं, उनके
गाय, उनके बाइक्स, उनके कार्स, उनके घर, ये सब कुछ जब्त कर लेते हैं। ऐसा जन्म दिखाते हैं। मतलब लगभग 10, 11, 12 बहुत सारे जन्म सिर्फ एक ही गुण को शांत करने के लिए, एक ही इच्छा को शांत करने के लिए लेते हैं। लेने के पहले, जन्म लेने से पहले मैं ऐसा नहीं रहूँगा, ऐसा प्रण लेकर जाते हैं। जाने के बाद वही गुण, वही असली लक्षण, वही कर्म। अनजान, सच्चाई ना जानने के वजह से, विश्व का सत्य, परमात्मा का सत्य ना जानने के वजह से, इस अज्ञानता की वजह से ऐसे बहुत सारे जन्म बीते जाते हैं अर्जुन। ऐसा होते हैं, हम भी वैसे थे। सब मानव, मनुष्य जन्म ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। नेक्स्ट, काम 21। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको आ, अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो इतना होने के कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, नरक के द्वार, मतलब खुद की आत्मा का नाश हम ऐसा करते हैं इन तीनों दुर्गुणों के। मतलब ये सारे अरिषड वर्ग भी हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अरिषड वर्ग भी परमात्मा का दिया गया हुआ एक हमारा गिफ्ट है शरीर के साथ। तो इस गिफ्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं? दुष्ट कर्म करने के लिए यूज करें या सत्कर्म करने के लिए यूज करें? ये भी होती है। तो दुष्कर्म के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो नरक द्वार बन गए। इसीलिए मनुष्य का ये परंपरा, जन्म परंपरा ऐसा ही चलता रहता है बहुत लंबे अरसों तक। कुछ युग लग जाते हैं जब तक हमें पता चलता कि सृष्टि की कारण परमात्मा है, यूनिवर्सल लॉस है, कुछ नियम है जिसका पालन करते हम खुद का उद्धार कर सकते हैं। उसका पालन ना करने से हम खुद का नाश करते हैं। इस सच्चाई को जानने के लिए ही, इस ज्ञान को समझने तक बहुत सारे अज्ञान जनित जन बीत जाते हैं, हम ले लिए होते हैं। इस यू टर्न करने के बाद हम एक एक दुर्गुण को परख परख कर, लेकर आकर, समझ कर, उसको प्रक्षालन करके सारे असुर लक्षण को दिव्य लक्षण में बदल देते हैं। इसीलिए हमें 13th चैप्टर या 14th चैप्टर, मुझे चैप्टर की नंबर याद नहीं है, लेकिन गुणत्रय विभाग योग में गुणों को बहुत डिटेल एक्सप्लेन करते हैं और कैसे गुण ही फाइनली खुद की आत्मा के अंदर बदलाव लाना चाहते हो, अपने गुण को परखो। कर्म के पीछे गुण होती है। एक दुर्गुण के कारण ही हम दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करते करते दुर्गुण को और गहराई में स्ट्रांग बना देते हैं। तो कर्म, गुण दोनों को चेक करनी चाहिए। इसीलिए नाम गुण कीर्तन, नाम के पीछे सद्गुण क्या है पता करो, उस सद्गुण को अपने अंदर समार, इकट्ठा करो, इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट है, तो ऐसा होता है। अतएव इन तीनों को तथा त्याग देना चाहिए। तो ये सारे दुर्गुण, काम के प्रति, क्रोध के प्रति, लोभ के प्रति जो दुर्गुण है उसको त्याग देनी चाहिए। जो अगर कुछ त्यागना है तो हमारे अंदर के दुर्गुणों को त्यागना है। धन दौलत आदि हम त्यागते हैं, दान करते हैं, लेकिन त्यागना मत, पूरी तरह से रूट से निकालकर फेंकना चाहिए ये तीनों दुर्गुणों को। हे अर्जुन, आखिरी 2 श्लोक है, पूरा कर लेते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्पना कल्याण का अपने कल्याण का
आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। जब हम इन सारे दुर्गुणों को त्यागते हैं, खुद का कल्याण, पुरुष आत्मा खुद का कल्याण करती है और भगवान को प्राप्त होती है। मतलब तब वी आर ऑल गॉड्स, हम भगवान बनते, दिव्य बनते हैं, देवता बनते हैं। अगर देवता बनना है, पत्री सर की जो स्टेटमेंट वी आर ऑल गॉड्स, वो सच करना है, सिद्ध करना है, तो हमें अपनी असुर लक्षणों से मुक्ति पानी है। सारे असुर लक्षणों को दैवी लक्षण में बदलनी चाहिए, असुरी संपत्ति को दैवी संपत्ति में बदल डालनी चाहिए, तब जरूर हम भगवान बनेंगे, मुझको प्राप्त करेंगे। मतलब भगवान के अंदर कितने दिव्य लक्षण हैं, वो सारे दिव्य लक्षण जब हम अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने पुरुष के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर समाएंगे, जाहिर सी बात है कि हम, हमारी आत्मा दिव्य आत्मा बनेगी। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम सिर्फ अपनी इच्छा, शास्त्र विधि को त्याग कर, मतलब धर्म को त्याग कर, हिंसा में रहने वाला, अहिंसा को त्यागने वाला, हिंसा में रहने वाला, अधर्म कर्म करने वाला, अधर्म मार्ग में रहने वाला, मन माना आचरण करता है, जो जैसा चाहा वैसा करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है, मतलब जो सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध नहीं कर सकता, परम गति को भी प्राप्त नहीं कर सकता, सुख को भी भोग नहीं सकता। सुख की मतलब भौतिक सुख नहीं है, भौतिक सुख टेम्पररी है, उसके लिए मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट होती है भौतिक सुख के लिए, लेकिन आत्मा की सुख, अंदर की शांति को एक्सपायरी डेट नहीं होती। जो अपने अंदर की तत्व को बदलने से, बदलते बदलते जो सुख प्राप्त होती है ना, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, अनंत होती है, हमेशा होती है, वो सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता। लास्ट आखिरी श्लोक 24th वन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या हमारे कर्तव्य है, क्या हमारी अकर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका प्रमाण कैसे मुझे मिलेगा, कैसे मैं चेक कर लूं? शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र मतलब धर्म। जो भी काम कर रही हो, जो भी सोच रही हो, जो भी बात कर रही हो, जो भी काम अपने 10 ज्ञानेन्द्र, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र, इन इन 10 इंद्रियों से जो भी मैं कर रही हूँ, हमेशा मुझे ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि धर्म है या अधर्म, हिंसा पूर्वक है, अहिंसा पूर्वक है, ये चेकिंग, यही प्रमाण है। किसी के पास मत जाना प्रमाण के लिए, प्रमाण यही है, शास्त्र प्रमाण, धर्म या अधर्म, हिंसा या अहिंसा। हमारी सोच में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे बात भी, कहते हैं ना दैवी लक्षण में सरलता, सरलता होनी चाहिए, वो दैवी लक्षण है। बात, हमारे मुंह से निकलने वाली बात भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे सोच विचार में अगर सही सोच नहीं है, तो बात भी सही तरह से निकलती नहीं है। तो सोच में भी दिव्यत्व को रखनी चाहिए। धर्म मतलब अहिंसा पूर्वक सोच होनी चाहिए, अहिंसा पूर्वक बात होनी चाहिए, अहिंसा पूर्वक कर्म करनी चाहिए। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।
तो अगर कोई भी कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म ही करो, जो धर्म पूर्वक है, जो अहिंसा पूर्वक है, वही कर्म करो अर्जुन। ऐसा कहकर जो क्वेश्चन अर्जुन जी ने पूछा, ये क्या है, सगुण रूप या निर्गुण रूप, कौन से मार्ग अत्यंत सही है या अत्यंत प्रिय है, वो बता दो। ये अर्जुन जी का प्रश्न था भक्ति योग चैप्टर का फर्स्ट श्लोक। वहां से 4 नहीं 5 अध्यायों में उसका समाधान है। नेक्स्ट अध्याय अर्जुन जी के क्वेश्चन से शुरू होती है, पूरा चेकिंग सारे गुणों के, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग, ये दोनों चैप्टर्स पूरा गुणों से गुणों से गुणों से गुणों से कंपेयर करते हैं। तू दान कर रहा है, कौन से गुण से कर रहा है, तू साधना कर रहा है धृति, कौन से गुण से कर रहा है, तू बात कर रहा है तो कौन से गुण से कर रहा है, तू चेक कर लो, लिस्ट में दे रहा हूं, चेकिंग तू कर लो, ऐसा कहते हैं। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच, मुझे झेलने के लिए, इतना समय देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चैप्टर थैंक यू को मैडम, पूरा थैंक करना यू। था तो कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने ये 16 अध्याय संपूर्ण किया, 24 श्लोक। पहले आपने देवी देवी संपत्ति वाले के बारे में बताया। अभी असुरी संपत्ति वाले कैसे होते हैं, ये सब आपने बताए आगे आगे, कि भाई वो पवित्र नहीं रखता, सदाचार में नहीं रखता, सत्य नहीं बोलता, बरोबर, न करने वाला कर्म वो करता है। ये सब आपने असुरी संपत्ति वाले में बताया। और आपने बताया वो कि भाई आत्मा के 3 द्वार है, जो लोभ मोह और ये 3 जो क्रोध। क्रोध, ये आत्मा को कल्याण करने वाले नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। और देवी संपत्ति वाले गुणों तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताए थे। और असुरी संपत्ति वाले, हम मनुष्य से देवता बनना है तो देवी संपत्ति वाले गुणों को धारण करना है, तो ही हम देवता बन सकते हैं। तो वेरी नाइस। और गीता मैडम, आप आज जो भी क्वेश्चन है बोलिए, मैं बैठा हूँ आपके लिए। आज तो ये अनम्यूट एक करिए, मिनट एक मिनट। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। तो बहुत अच्छा रहा मैडम आज का, बहुत अच्छा रहा। और ये सभी अध्याय भगवान का इम्पोर्टेंट है ये। हमारा कल्याण और मोक्ष करना है तो ये 3 तो दूर ही करना पड़ेगा। काम क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार बताए हैं। उसको हम जो दूर करेंगे तो ही हम हमारा आत्मा का कल्याण करके मोक्ष तरफ जा सकते हैं। वो तो छूटता ही नहीं, मनुष्य जीवन में क्यों नहीं छूटता है। वो तो ज्यादा आ रहा है, लोभ ज्यादा आ रहा है? लोभ ज्यादा करते हैं। कोई हमको बोल देता है तो उसके सामने हम क्रोध कर देते हैं। और लोभ की तो बात क्या करें, और वही काम तो की कह रहे हैं भी ना, क्या बात करें। हाँ। इसीलिए हमें समाधान दिया गया है, हाँ। अनजाने में वो मुझे ही दर्द दे रहा है, यस ऐसा यस। करते करते मुझे ही दर्द दे रहा है। इसीलिए हमें ऐसा ना, हमें ना एक चेक पॉइंट, चेक डैम यस। जैसा, अगर इस बात को हम अपने जहन में रखेंगे, मैं अपने क्रोध से मैं भगवान को गाली दे रहा हूँ, यस मैं यस। भगवान को ऐसा, भगवान के साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो जाहिर सी बात है मेरी मुंह बंद हो जाएगी, मेरी बोली बदल जाएगी, बात करने की तरीका भी बदल जाएगा, जरूर हम्म। बदलेगा। प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी भगवान ने कहा है बस सुन लिया, समझ लिया, आजू बाजू में रख दिया नहीं,
जो समझा है उसको आचरण, इम्प्लीमेंटेशन, समझने तक एक चैप्टर है, मतलब इंटरवल है, समझने तक इंटरवल है। अगर मूवी क्लाइमैक्स तक देखना है तो आचरण। बिल्कुल। फर्स्ट हाफ सुनना, पढ़ना, समझना, सेकेंड बिल्कुल। हाफ अपनाना, आचरण में करना, तभी ये सूत्र अप्लीकेबल है कि नहीं है हमें समझ में आएगा। उन्होंने तो मार्ग बिल्कुल। दिखा दिया, उस मार्ग में चलना हमारी बारी है। तो मैडम, गीता मैडम। Yeah, हाँ, Jaldi बोल। very, very nice, Manimala. Very glad थैंक यू to मैम। have met you, talk to, I mean, listen to your pravachan. I'm doing Bhagavad Gita in the present through Gita Parivar. वहां से भी मैं ज्ञान लेती हूँ, लेकिन जैसा पत्री जी ने कहा है सबसे ज्ञान लेना चाहिए, सभी Yes, से ज्ञान लेना चाहिए। तो इट्स ओनली a revision for me. What I'm yes, listening to you is again a revision. बार 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 सुनते सुनते ही हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं। एक yes क्लास मैम। में नहीं है, एक क्लास में कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑलरेडी बहुत जन्म लिए हैं और अभी तक आगे है, इतना तक आगे तो कितना हमने बुरा दुर्गुण भी है ना हमारे अंदर, तो Yes, उससे कैसे हम निकाले, वो हम अभी उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे। मैडम 23rd आपने कहा कि अम, आध्यात्मिक साधक के लिए ये थर्ड शतक है। शतक इज आई डिडंट गेट डिक्शनरी मीनिंग। शतक इज सेगमेंट, सेगमेंट इज कल, हाँ, कल की कल सेशन में नहीं, परसों में हाँ, शतक है। शतक, शतक पहला मतलब शतक एक ये से जो 6 चैप्टर। यहाँ भगवत गीता में कहते हैं, जैसे कि 18 चैप्टर्स ना, हाँ, 18 चैप्टर्स को 3 पार्ट्स डिवाइड कहते किया, हैं, डिवाइड डिवीजन। किया। 6, ए सेट ऑफ 6 चैप्टर्स को शतक कहते हैं। ओके, ओके। पहला सेट ऑफ शतक कर्मयोग, 6 दू चैप्टर। सेट ऑफ 6 चैप्टर्स को शतक कहते हैं, 3 ओके शतक। मैडम, ओके, ओके। पहला देन शतक कर्मयोग है, दूसरा हाँ, शतक भक्ति योग है, और या तीसरा शतक या ज्ञान योग है। या आई हैव लिटन इट डाउन। तो शतक मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा, नहीं मिला, तो ओके। मुझे इस बुक में ही वो शब्द परिचय हुए हैं। या आपने कहा कि अम, हमारे स्टोरेज इन द कोर्स ऑफ योर मेन स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। या मेन स्टोरेज क्या है कि हमारी आत्मा है, या यस, you mentioned like this, but यस we मैम। have learned from other senior masters of PSSM, पत्री जी के हम सुनते हैं, हमारे शरीर में पूरा माइंड कहाँ है, पूरा शरीर में है। यस, ये शरीर के सेल्स ही सब स्टोरेज है, यस, राइट। यस, हमारे पूरा शरीर माइंड है। माइंड इज नो ऑर्गन, इज नॉट एन ऑर्गन। बुद्धि इज एन, ब्रेन इज एन ऑर्गन, सभी ऑर्गन है, लेकिन माइंड हम बता नहीं मेमोरी सकते होती है, कि ये सेल्स में भी पूरी मेमोरी तरीके होती है, है और प्रत्येक सेल में है। एवरी सेल इज अ माइंड। वो तो भी सच है। तो आत्मा कहाँ रिलेट, स्टोरेज हो गया और माइंड सेल्स कहाँ स्टोरेज हो गया, ये मुझे क्लैरिफाई कीजिए। हाँ ठीक है। तो हमारी आत्मा हमारी क्लाउड स्टोरेज है, जो कारण लोकों में नहीं आती, वो मैडम हमेशा महाकारण लोक में होती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आत्मा तो यस, कुछ ये है ना, इस नथिंग, इज जस्ट ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपीरियंसिंग। यस, तो ये यस, कहाँ इट इज से रिएक्ट एक्सपीरियंसिंग। करेंगे? हाँ, वो रिएक्ट नहीं करती, आत्मा अचंचल है, वो रिएक्ट नहीं करती। हम जो भी देते हैं उन पर वो जैसे कि एक तिजोरी जैसा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कबर्ड है ना, कबर्ड में जो हम अपने जेवर कुछ रखते हैं ना, वो जेवर जब हम उनमें वो निकाल वो खोल कर जेवर रख दिया, पैसे रख दिया, रेत रख दिया, स्टोन रख दिया, जो भी रखा वो रखने देती है। ए मैं यही रखूंगी, मैं ये नहीं रखूंगी, ऐसा नहीं कहेगी ना हमारी ठीक है, तिजोरी। ठीक वैसा है। हमारी आत्मा है, उनको अनुभव चाहिए, सिर्फ हाँ, अनुभव के लिए आती है। हाँ और यार, राइट। वो जीवात्माओं के जरिए अनुभव प्राप्त करती है, सारे अनुभव को अपने अंदर समा लेती है, समा लेती है, समा लेती है। जब हम नया शरीर ले जब हम एक शरीर को छोड़ देते हैं ना,
हाँ, ये शरीर में जो भी मेमोरी है, मन हम्म, सारे डिटेल्स को लेती है, हाँ, हमारे सारे इंद्रियों से, सारे या शरीर का सारा मेमोरी जो होती है, वो हाँ, सारा मेमोरी हमारी जीवात्मा लेती है, हाँ, या मालूम, हाँ, हाँ, जीवात्मा लेती है, हाँ, अपने पास रखती है। हाँ, नया शरीर ले लिया, हाँ, ये शरीर हो गई, नया या शरीर लेने के बाद ये सारा मेमोरी वापस रखती है, कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। ये भी भगवद गीता में कहा गया है, मन या, इंद्रियों से ज्ञान लेती है हाँ, और नया शरीर आने के बाद वापस मन को देती है, हाँ, हाँ, तब हमारा मेमोरी रिकॉल हो जाती है, मतलब रिज्यूम प्ले जैसा, ओके, स्टॉप कर दिया, फिर या राइट, रिज्यूम प्ले हो जाती है, क्योंकि शरीर बदल जाती है, शरीर या, मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी हो जाती है, तो मेमोरी या, कहाँ गई? हाँ, इट वाज शरीर टेकन, आत्मा के साथ जाती है, रखा जाता है, और हाँ, जब हमें चाहिए, जब वापस शरीर लेकर आते हैं, वापस हाँ, हमें दिया जाता है। या, तो इसीलिए यस, हमारा मेमोरी को हम वापस कलेक्ट कर दे रहे हैं। या तो राइट, मेमोरी तब तक कहाँ स्टोर होती है? हमेशा हमारा पूरा मेमोरी, जो भी सारे जन्मों का जो भी अनुभव है, जो भी एक्शंस, रिएक्शन, सोच, विचार, सब कुछ, एवरीथिंग इज स्टोर्ड। या, और आसान से कहूँ तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, या राइट, पूरा ये कभी पूरा एवरी, ये डिलीट पूरा होएगा, यूनिवर्स हम एक रिकॉर्डर है, या जो भी राइट, करो, जो भी सोचो, सब रिकॉर्ड हो जाती है, या राइट मैडम, स्टोर हो जाती है। ये कभी डिलीट होएगा, कैसे डिलीट होएगा, जब हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, वो कैसे अभी आप बताए, बदलने से ही डिलीट हो जाए। जब जब हमारी अधर्म कर्म या हिंसा पूर्वक कर्मों को हम हाँ, नाश्ते में तब धर्म पूर्वक, अहिंसा पूर्वक जैसा बदल देते हैं, तो हिंसा का जो भी चिट्टा है, जो हम्म, भी कर्म है, वो सब हम्म, कुछ डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हमने ज्ञान प्राप्त की है। ज्ञान की मतलब कोई एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज या कोई डायमेंशंस का नॉलेज नहीं है। ज्ञान मतलब ज- अब तक मैंने जो नहीं जाना, वो अज्ञान है। या, अब से मैंने जो जाना, या, जो विश्व का सत्य है, जो जाना, हाँ, वो ज्ञान है। या, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा सोचना है, कैसा नहीं सोचना है, ये सब कुछ अब तक मुझे नहीं पता था। जब तक मैं ध्यान में नहीं आई, तब तक मुझे अच्छा, मांसाहार हिंसा है मुझे नहीं पता था। जो बात, गुस्सा आ गई, चार बात कह दी, कह सकते हैं, मुझे हक है, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन या, उसके बाद ही मुझे पता चला, मुंह से निकलने वाली बात भी, जिस मन, ये, अगर किसी मन को ठेस पहुंची है, तो वापस तेरे पास जरूर आएगी। तब तक मुझे नहीं पता था, मतलब वो, इस बारे में मैं अज्ञान थी। अब मुझे ये सच्चाई पता चला, अब ये ज्ञान बन गई मेरे लिए। ऐसा छोटी छोटी बात ज्ञान। अधर्म से ही, मतलब दुष्कर्म को हम शत्रु जैसा मानते हैं, लेकिन दुष्कर्म कितना सीख देती है, सत्कर्म उतना सीख नहीं दे पाती, क्योंकि ये ओ, दर्द से देती है, इसकी सीख गहराई होती है। मैंने एक बात सुनी है, गीता, क्या कहते, महाभारत में कुंती को कृष्ण परमात्मा पूछते हैं, तुम्हें क्या वर चाहिए, लाउडली, जरा क्या लाउडली, चाहिए? आई कान, प्लीज लाउडली, कुंती, कुंती माता को या, भगवान तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा वर चाहिए, ऐसा पूछते हैं राइट, कुंती माता को। या, तो वो हाँ, कहती है, मुझे और कष्ट दो, कष्ट और दो, कष्ट दो, दुख और दो, कष्ट दो, ताकि और मैं दुख आपको, दो। या, यस, दुख से ताकि ही मैं हम आपको, बदलते हैं, या, दर्द से ही हम बदलते हैं। इसीलिए दुष्कर्म अ बून इन डिस्गाइज, या, उसको हम शत्रु मानते हैं, लेकिन ये वो एक वर है, जो या, हमारे अंदर गहराइयों से, हमारी जड़ों से हमें बदल डाल देती है, हमारे अंदर जी, बदलाव लाती है। या, ओके, एक दो और क्वेश्चन, छोटा है, ठीक है, जल्दी पूछ लेती हूँ, कैन यू हियर मी, कैन यू यस मैम, हियर मी, आई कैन या, हियर। आज आपने बताया कि बंधनों में उलझे तो हम असुरी संपत्ति है ऐसा समझना चाहिए,
तो बंधनों में उलझे तो हमारे आसपास के इर्द गिर्द लोग, फैमिली मेंबर्स, उनके बारे में हम बहुत सोचते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं, उनके भले के लिए क्रोध होते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। तो ये भी असुरी गुण है क्या? नहीं, ये असुरी गुण के मतलब उन बंधनों से ही हम और सीख प्राप्त करते हैं और बंध विमुक्त होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा बेटा है, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, हाँ, तो हमें ऐसा लगता है ये मुझे प्यार नहीं करता। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन वही होती है, मैं हाँ, इतना उनके लिए हाँ, केयर करती हूँ लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करता, ये फर्स्ट रिएक्शन होती है। हाँ, राइट। वहां से उस सोच से हमें रुकना नहीं चाहिए। हम्म, क्यों ऐसा है, ये मुझसे हमेशा क्यों चिड़चिड़ी है, हम्म, क्यों उसे ऐसा लगता है, उस इन्वेस्टिगेशन में जानी चाहिए। तभी हमें असली सच्चाई पता चलेगा। तब जाकर कुछ ना कुछ होगी, उसके हम्म, पीछे असली कारण कुछ तो होगी। हम्म, मतलब हमेशा हमारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ हम्म, क्षणों में, कुछ समयों में, कुछ स्थितियों में ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ हाँ, समयों में बहुत प्यार करते हैं। हाँ, उन कुछ मोमेंट्स में वो ऐसा क्यों है, अगर इन्वेस्टिगेशन और डीप और डीप और डीप हम सोचेंगे, तो हम अपनी पिछले जन्मों का जो भी करतूत उसका कारण है, मेरे हम्म, वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ। तो हम्म, इस वास्तविकता को सृष्टि मैंने कब की है, वहां तक हमें जानी चाहिए। तब हमें दिखेगा किसी माँ और बेटियों के बीच हमने कुछ किए होंगे, या हम पुत्र जैसे हैं और वो माँ जैसे जन्म है, तब हमने उसको कुछ दर्द दी है, वो दर्द वो वापस हमें दे रहा है। कुछ सच्चाई का पता तो चलेगा, तब हम ये क्या करेंगे, अरे यार मैंने वैसा दी तो इसलिए पा रही हूँ। जब वो मुझे ऐसा कहता है, मेरे मन को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसा ठेस में मुझे किसी और को मत देनी चाहिए। तो इन बंधनों से ही हमें नई नई सीख मिलती है। ये सीखते सीखते हम बंध विमुक्त हो जाते हैं, इसीलिए ये बंधन है। बंधन मतलब सिर्फ हमारा रिलेशन ही नहीं है, हमारी कुछ सोच होते हैं, हमें ऐसा जकड़ कर रखती है, बाहर जाने नहीं देती, कुछ लोगों से बात करने नहीं देती, कुछ मजहब वाले लोगों से ऐसा, कुछ भाषा भाषा अभिमानी, वो सिर्फ वही भाषाओं वालों से वही बात करते हैं और ओके, भाषा लोगों से नहीं बात करते। ये भी एक हमारी सोच का बंधन जो हमें बांध लेती है। बंधन ओके, मतलब जो हमें बांध लेती है, ओके। और एक नॉट ओनली लास्ट, रिलेशंस। वन मोर लास्ट क्वेश्चन। अभी आज के सेशन में आपने बताया ये असुरों के बारे में। तो ये असुरों की आत्मा का क्या होता है? उनका आत्मा क्या होता है? उनका आत्मा भी हमारी आत्मा जैसी होती है, वो सब इकट्ठा करती है, नहीं, सब इकट्ठा करती है। वो भी ऊपर 7 लोग है, वहां जाते हैं कि उनका भी अलग लोक होता है? है नहीं, सारे आत्मा वही एक ही जगह में होते हैं, उनका नरक महाकारण वरक? दुखम। ऐसा नहीं होता। हम्म, नरक अगर शरीर लेकर आते हैं ना, हाँ, इस शरीर से ही हम उसका फल भुगतते हैं। या राइट। शरीर छोड़ने के बाद हम अपना जन्म जो बीत कर जो जी कर आए हैं, उस जन्म देखने के बाद हमें दर्द होती है। मतलब हमारी क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी क्या किया मैंने, ऐसा रियलाइजेशन से जो दर्द होती है ना, वो होती है वहां का नरक। लेकिन पूरा फल जो यहाँ हम भुगतते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह ने वो 1000 वाले बाणों के ऊपर एक या एक ड्रॉप, या वो इस शरीर से दिए गए दर्द इस शरीर से ही महसूस करते हैं। ठीक। आज का अंपसैया क्या है, मरण डेथ से पहले जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं ना हमें, हाँ, बिस्तर से उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, अपना काम नहीं कर पाते, किसी पर या डिपेंड करते हैं, और वो लोग हमसे चिड़चिड़ी होते हैं, ये सब या अंपसैया ही है। या बाणों का बेड है जो चुपती है हमें हमेशा। वेरी राइट, वो वेरी राइट। उनका बेड ना हमारे लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। राइट। आज आपने वंशी किरण सर का भी जिक्र किया था।
मैं Yes. उनका भी बहुत सुनी हूँ, वंशी किरण सर की, बहुत ही अच्छे तरह से अपना सोल के बारे में बताते हैं, राइट? यस मैम, ये सारा ज्ञान उन्हीं से हमने सीखा है। Yeah. वो भी ऐसा ही कहते हैं, मैंने कह दिया, मैं किसी से कॉपी कर दिया, मैं परमात्मा से या मास्टर से ध्यान के जरिए डिवाइन मास्टर से मैंने ज्ञान ली है, आप Yeah. मुझसे कॉपी करो, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल, इन्वेस्टिगेशन, खुद का ज्ञान, अपना ज्ञान बनाओ। Yeah, मैं जो भी right. देता हूँ वो इंफॉर्मेशन है, Yeah, उसको ज्ञान में बदलना आपका दायित्व है। yeah, right. गीता को ऐसा समझना चाहिए, वो भी मैंने उनसे ही सीखी। Very nicely you explained the whole chapter. I have no words. I have no words. Very nice. I am very happy to have come to your session, and I'm happy to connect to Alin Prajapati sir's link also. अचानक है, बहुत से आते हैं, 5 बरस हो गया करताल में, ओके, सब जो आ गए थे टेंट में, तो तभी से मैं उनसे जुड़ती रहती हूँ, कितने लोगों ओके, से ज्ञान लिया। अभी अचानक देखो, ये भी यूनिवर्स में हम कहते हैं ना, हम जो कुछ मन की बात यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स हमको जोड़ देती है। तो यस, अनिल कनेक्ट कर प्रजापति लेती के है। साथ के जोड़ना भी एक एक सहयोगी था। यूनिवर्स ने गीता सुनो, इनके भी सुनो, आपसे जोड़ दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मणिमाला मैडम, वेरी वेरी थैंक यू मैम, I'm so glad, I cannot express. I'm so glad. Thank you. थैंक यू सो मच। वेरी नाइस मैडम, वेरी नाइस। गीता मैडम ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए और आपने आंसर भी अच्छा दिया, मणिमाला मैडम ने। थैंक यू क्योंकि सर। बंधन का कारण मूल तो मन ही है, जो मन है वो ही बंधन का कारण है। और जो मैडम ने बताया ना कि जो उसके साथ जो जाता है जीवात्मा, जब मर जाता है तो क्या क्या साथ में जाता है, तो फिर रिसाइकल आपने बोला ना कि जो फिर, तो ये वापस करना। उसका अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग हाँ, में श्लोक नंबर यस, 7, 8, 9 में बताया है। यस सर। बिल्कुल। तो फिर आप पढ़ लीजिए, हाँ, हाँ, बराबर। मुझे अध्याय का तो नंबर याद नहीं है, लेकिन वो बुक में कहाँ है वो पता है। 7, 8, 9 में पुरुषोत्तम योग यस सर, अध्याय देखती हूँ। 15 और हम्म, श्लोक नंबर 7, 8, 9 में बताया है कि मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन यस, इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अच्छा, वही बताया है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसम घ्राणमेव वाह, च वाह, मुझे अधिष्ठाय सब परक्षाय विषयनायुप सेवते। तो वेरी बहुत नाइस। अच्छा है। या मन के बताया जरिए गया है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ये सारे Yes. इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मन सबको लेकर जाती है, फिर वहां पर शरीर हम्म, लेने का, फिर वापस दे जाती है। यस, बिल्कुल डाटा को बिल्कुल। कलेक्ट कर दिया और दे दिया बस। तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू सो अब मच मैडम। यहाँ बहुत समय हो गया है। हो गया है। मैडम यस, आपका नंबर मिलेगी? यस कैन मैम, आई कॉल नंबर मैं भेज दूंगा यू? मैडम। या आप ग्रुप में हो, ग्रुप में हो आप। या ग्रुप में है मेरी नंबर। मणिमाला मैडम का नंबर दे दीजिए। एक काम करो, हमारी लिंक है ना, ये व्हाट्सएप लिंक में आप जुड़ जाओ। No, we cannot. It says that you cannot send any message. Only the admins can send message. हाँ, तो ग्रुप में मत भेजिए मैसेज, वो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हाँ, होते हैं ग्रुप में ना, है मैडम, वो एडमिन भी पार्टिसिपेंट्स में मेरा नंबर है। है। आप ना उस नंबर को मुझे पर्सनली okay, मैसेज कर दो। okay. Thank you, sir. Thank you. Very nice, तो very nice. यहाँ अनिल एक प्रजापति सेशन, सर, बहुत बरसों के बाद आपको मिली और सुनी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये सेशन हम समापन कर रहे हैं। थैंक यू या सो मच। मणिमाला मैडम का खूब खूब धन्यवाद, और गीता थैंक प्रेमियों को आदर प्रणाम जिन्होंने इस टाइम पर सुना। तो इतनी श्रीमद् भगवद गीता सुषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासु संपदि विभाग योग नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण करो। यस, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यू।